हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3 MMC PD4 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आज हम देख रहे हैं फिजिक्स की है कौन सी। आज हम देखते हैं कार्य को। कार्य यानी कि वर्क यानी कि काम। ठीक है, कार्य वर्क काम सभी क्या है, एक ही है ना। तो एक्चुअल में कार्य होता क्या चीज़ है, हम सभी जानते हैं कि आए दिन हमें हमेशा काम करना पड़ता है, सामान ले जाना पड़ता है ना, पढ़ना पड़ता है। पढ़ाई भी एक प्रकार का बोले जो तो हमारा काम है, जिम्मेदारी है। तो एक्चुअल में होता क्या है काम। वीडियो को पॉज कीजिए और जरा सोचिए कि काम एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ काम क्या होता है। काम क्या होता है, काम यानी क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। ये काम है, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, मान लो बल किसी वस्तु पर लगाए गए बल, किसी वस्तु पर, ठीक है, मान लो बात किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा में विस्थापन होती है ना। कि बल लगाते हैं और बल की दिशा में विस्थापन होती है तो क्या क्या कहलाएगा, वो कार्य कहलाएगा, है ना। ये परिभाषा है, किसी वस्तु पर लगाए गए बल, किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन, दिशा में विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है, तो बल है, बल लगा रहे हैं, विस्थापन। जैसे लाइक ये एक उदाहरण है, एक पेन का ढक्कन है। ठीक है, ये यहाँ पर है। अब मैं इसको बल लगा रहा हूँ इधर से, है ना, और यहाँ पर इसको खड़े कर दिया ऐसे। अब यहाँ पर था, यहाँ पर चले गए तो क्या कार्य हुआ। लेकिन मान लो बात, अगर मैं इसको यहाँ पर रखता, यहीं पर है ना, ये यहाँ उंगली रख देता हूँ यहाँ पर, है ना, यहीं पर है, यहाँ सीधा लग गया और वापस इसको उसी स्थान पर ला कर रख दिया तो क्या कार्य होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसका विस्थापन जीरो हो गया। इसका तो बोला है अब, है ना, विस्थापन क्या होगा, जीरो हो गया। उसी को बोला है विस्थापन भी होना चाहिए। जैसे इतना उठाया मैं, इसे छोड़ दिया, सॉरी मतलब यहीं पर गिरा मान लो पाता हूँ, है ना, तो क्या होगा, कार्य जीरो होगा, क्योंकि मैंने जहाँ से उठाया था वहीं पर से वो आगे वापस। तो विस्थापन जब तक नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा, और कार्य में बल लगना तय है। अब जैसे कि दीवार को धक्का दोगे तो क्या कुछ होगा, नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। इसमें न्यूमेरिकल है, जो न्यूमेरिकल को मैं ना कल बताऊंगा, है ना, आज नहीं बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल को मैं कल बताऊंगा, एक दो है न्यूमेरिकल। अब बल, इस बल, है ना, का अगर हम देखें तो बल को क्या बोलते हैं, बल टू विस्थापन, है ना। ऐसे मात्रक में देखें तो कार्य, बल का क्या होता है, न्यूटन, विस्थापन होगा मीटर। तो कार्य कैसे मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर होगा। लेकिन इसकी खोज जो है, इसकी जानने का काम जो है, इसको बताया अच्छा डिटेल में, परिभाषा के एक सही सूत्र के रूप में, सही परिभाषा के रूप में, वो था हमारे एक वैज्ञानिक का नाम था जूल। क्या नाम था, जूल। तो इस जूल भैया के, है ना, ये जो वैज्ञानिक जूल भैया के सम्मान में इस कार्य के ऐसे मात्र को जूल कहा जाता है। तो कार्य के ऐसे मतलब क्या हो गया, कार्य के ऐसे मतलब क्या हो गया, जूल, क्या हो गया, जूल। एक बार फिर से दोहराइए कि मेरे साथ में कार्य क्या होता है। कार्य होता है बल इंटू विस्थापन, यानी कि बल और बल यदि किसी परिभाषा बोलते हैं, यदि किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं और उसी बल की दिशा में विस्थापन होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही कार्य कहा जाता है। ठीक है, इसके ऐसे मतलब क्या होता है, ये क्या है, एक अदिश राशि होती है। क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। क्योंकि विस्थापन किसी भी दिशा में हो सकता है, बल की दिशा में भी हो सकता है, अगर उल्टा टांगे ऊपरी दिशा में बल तो ऊपरी दिशा में हो सकता है ना। अब हो गया, अब हो गया, हो गया। ठीक है, अब बल और विस्थापन के बीच कोण भी बनता है ना। तो बल क्या है, एफ, तथा
विस्थापन क्या है, एस। विस्थापन किससे शो करते हैं कि बीच का कोण तो क्या होगा, डब्लू यानी क्या रहे, यानी कि बल यानी कि एफ इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या होता है, कोण होता है। तो ये पूछ दिया जाए कि क्या बनता है बल और विस्थापन के बीच कोण, तो क्या बनता है कॉस थीटा। कॉस थीटा के और नाम बोलते हैं, कॉस थीटा को बोलते हैं कोज्या। कोज्या पे ये पूछा जाएगा कि कभी इसे हिंदी में भी दे सकता है कि अगर बल और विस्थापन के बीच कौन सा कोण बनता है, कोज्या, इस पर ज्या या इनमें से कोई नहीं, तो क्या बनता है कोज्या बनता है ना। साइन थीटा जो रहते हैं इसको क्या बोलते हैं, ज्या। बता देते हैं, इसी साइन थीटा क्या बोलते हैं, ज्या, और टेन थीटा बोलते हैं इस पर ज्या। ठीक है, लेकिन ये मान है, ये मूल है, ये आएगा। ठीक है, इसको आप लोग मैं जानकारी के लिए बताया हूँ, ये मेन है ना। इसको आप क्या है विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे कार्य हो गया, वर्क हो गया। ओके, अब इसमें पढ़ेंगे ऊर्जा। ऊर्जा क्या चीज़ होती है। ठीक है, ऊर्जा क्या चीज़ होती है, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, सुनिए कि ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, ऊर्जा होती है एनर्जी। किसी काम को या कार्य को करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, किसी कार्य काम को करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती होती है ना। ये क्या है, इसका ऐसे मानता है क्षमता बताया, तो ये भी सेम होगा, बल इंटू विस्थापन, लेकिन क्षमता को शो कर रहा है ना। कोई सूत्र वूत्र नहीं है इसका, है ना। कार्य द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना, तो इसका ऐसे मात्रक क्या होगा, एनर्जी का ऐसे मात्रक। इसको भी जूल नामक गणित की थी, इसका भी ऐसे मात्रक क्या है, जूल है, क्योंकि ये दूसरे से संबंधित है। तो जूल नहीं, इन दोनों को बताया था कि कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है। ओके, ठीक है। अब जो ऊर्जाएं हैं, है ना, क्या है ऊर्जा। अब ऊर्जा है तो जो कार्य की क्षमता से प्राप्त होती है वो यांत्रिक ऊर्जाएं कहलाती हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जाएं कहलाती है जो कार्य की क्षमता से प्राप्त हुई है। और यह जो यांत्रिक ऊर्जा है वो कितने, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो पहला है गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा है गतिज ऊर्जा हो गया, दूसरा है स्थैतिक ऊर्जा। स्थैतिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसके थोड़े से क्या देखते हैं, उदाहरण देखते हैं ना। तो क्या है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को भाई नॉर्मल से आप समझ गए होंगे कि अगर कोई वस्तु गति करती है, जिस उसकी गति से उसमें अगर ऊर्जा उत्पन्न हो जाए। ठीक है, कोई वस्तु अगर गति करती है, उस गति में उसकी ऊर्जा उत्पन्न हो जाए, वो क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, बराबर। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, यदि किसी वस्तु में कार्य गति करने से, ठीक है, किसी वस्तु में अगर गति करने से उसमें जो होती है ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ऊर्जा या कार्य करने की क्षमता को जब ऊर्जा कहा जाता है ना, कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, उसे उस वस्तु को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है, कार्य करने की गतिज ऊर्जा, यानी कि क्या है गतिज ऊर्जा।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो क्या पता है 1/2 mv², यानी कि द्रव्यमान आवेग के गुणनफल उसके हाफ हो गया, है ना। ये v का वर्ग है, m का वर्ग नहीं, खाली v का वर्ग है ना, mv²। ओके, क्या स्क्वायर mv², ये सब है। अब है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती है, एकदम सरल होती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। उस ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा की बात कर रहा है जिसके में से एक जगह एक ही अवस्था या एक जगह एकत्र करके रखने से, मतलब एक स्थिति, मतलब स्थित है कोई चीज़, उसमें अगर रखने से उसमें ऊर्जाएं उत्पन्न हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं ना। जब किसी वस्तु को एक अवस्था या स्थित अवस्था में रखा जाता है, जिससे उसमें क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है ना, जिससे उसमें क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, है ना। इसके उदाहरण देख लेते हैं एक दो ठोक। एक होता है एक बांध का, जो बांध बनाकर जब पानी इकट्ठा करते हैं ना, तो बांध का पानी, बांध का पानी क्या रहता है, एक प्रकार के स्थिर रहते हैं, उसमें क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि बांध का पानी जिसको संचित करके रखा जाता है ना। और एक घड़ी की चाबी में स्थित संचित ऊर्जा, जो चाबी वाली घड़ी रहती है ना, चाबी वाली घड़ी में एक ऊर्जा रहती है, संचित ऊर्जा रहती है ना, जिसका बोलते हैं, इससे ऊर्जा का उदाहरण है ऊर्जा। और एक ठोक मुझे याद नहीं आ रहा है, अब एक होता है तनी हुई ऊर्जा या कमानी ऊर्जा कहा जाता है उसको ना। कोई जो तार है तो तनी हुई रहती है, तो तनी हुई ऊर्जा या कमानी ऊर्जा, कमानी ऊर्जा, है ना। ये क्या है, तीन उदाहरण। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का mgh, ठीक है। जी क्या है, गुरुत्व त्वरण है, गुरुत्व त्वरण है। h क्या है, हाइट है, ऊंचाई। m क्या है, द्रव्यमान, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ओके, अब आज के लिए इतना पर्याप्त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।